हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। अब अगले 2-3 श्लोकों में भगवान परमात्मा के बारे में दोबारा से हमें याद दिला रहे हैं कि वो हमारे हृदय में स्थित हैं और हमें कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ये बात पहले भी भगवान बता चुके हैं, 18वें अध्याय में सब बातें रिपीट कर रहे हैं। सो हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र सोच सकते हैं, वो अपने मन में अनेक योजनाएं बना सकते हैं, बट भगवान कह रहे हैं आपके हृदय में परमात्मा स्थित है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आम तौर पर आप इस चीज़ को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपके मन में जो इच्छाएं आती हैं वो आपके विगत कर्मों के फल के कारण परमात्मा सैंक्शन करते चले जाते हैं। बट अगर किसी दिन उनको लगे कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो वो आपके चेक को फेल कर देते हैं। चेक का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? सपोज आपके बैंक में 3 लाख रुपए का बैलेंस है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अब 3 लाख रुपए का बैलेंस है, आपने 20,000 का चेक पेश किया, पास हो जाएगा। 50,000 का किया, वो भी पास हो जाएगा। होता गया होता गया होता गया। अब एक स्टेज ऐसे आ गई कि सपोज 3 लाख का बैंक बैलेंस सिर्फ 30,000 का रह गया। अब आपने 50,000 का चेक डाला तो वो बाउंस हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखने में आपको लगेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं जब चाहे जिसको जितनी पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे चेक हमेशा बैंक को पास करने ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर भी विवश है, आपके बैंक में बैलेंस है तो ठीक है। इसी तरह से अगर आपने पहले अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसका बैलेंस परमात्मा मेंटेन करता है। अब आप उस बैलेंस को यूज़ करते हैं, चाहे भगवान की सेवा में, चाहे भक्तों की सेवा में, चाहे दान में, और चाहे दारू पीने में, नॉनवेज खाने में, स्त्री संग में। आपने जब वो पैसे कमा लिए, आपने जब वो गुण कमा लिया तो भगवान एक लिमिट तक सैंक्शन भी करते रहते हैं, बट लेकिन जैसे ही लिमिट खत्म वैसे ही लग जाएगा फुल स्टॉप। अपने आप कुछ ऐसा होगा कि आपकी सारी योजनाएं अब विफल होने लगेंगी। अचानक भगवान कहेगा व्यक्ति मैं वही हूँ, पहले इतना सफल था, अब असफल क्यों हो गया? वो इसीलिए क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म आपने पहले किए थे अब उनके फल खत्म होने को हैं। इसलिए परमात्मा सैंक्शन नहीं करता। वो बात अलग है, जैसे बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहती है बट बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करता है। इसी तरह से भक्त अगर भक्ति में कोई कार्य करना चाह रहा है तो परमात्मा की इच्छा होती है तो वो उसको जरूर सैंक्शन कर देते हैं। वैसे भी भगवान हमेशा भक्तों का साथ देते हैं, भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसलिए भक्त की तो बात ही अलग रहती है। भक्त जो है वो गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से कुछ भी कर पाता है। जो वो कर सकता है, करने की सोच रहा है, उसको भगवान सैंक्शन करते हैं। बट भौतिक व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा उनको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया अभी बैंक का, जब तक उनके अच्छे गुण और अच्छी जो भी उन्होंने पहले एक्टिविटीज़ कभी की हैं उसके हिसाब से उनके पास एक तरह से वो सैंक्शन अवेलेबल है, तब तक ही वो उसको करते हैं, उसके बाद रोक देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ समझनी है, वो ये कि परमात्मा हृदय में स्थित हैं। वो हर चीज़ हमारी नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर भक्त दिल से उनको पुकारे तो वो उनको गाइड भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं कि जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें। जैसे कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि हमें गुरु चाहिए लेकिन सच्चा गुरु मिले तो। इस बात पर मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, अगर आप हृदय से सच्चे गुरु को चाहोगे तो परमात्मा अंदर बैठा है, वो आपको सच्चे गुरु के पास जरूर पहुँचा देगा, या मेरे जैसे व्यक्ति को आपके पास पहुँचा देगा जो सच्चे गुरु तक जाने का आपको रास्ता बता देंगे। तो कुल मिलाकर आप सच्चे गुरु तक, भगवान तक पहुंच ही जाओगे। बट लेकिन हाँ, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। अब आपके अंदर इच्छा थी तभी सोचिए ना, 18वें अध्याय से आप पढ़ते आ रहे हो इन श्लोकों को, अब पूरा मतलब पहले अध्याय से अब 18वें अध्याय तक पहुंच गए हो, तो कहीं ना कहीं अब आप पहचानने लगे हो सच्चा गुरु कैसा हो, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। अब सब कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए, तो कहीं ना कहीं आपने इच्छा की मन में, है ना, और वहाँ से फिर हम जुड़ते चले गए और अब भगवत गीता पूर्ण होने को है। भगवान का संदेश करीब करीब आप प्राप्त कर चुके हैं। आगे चलते हुए 62वें श्लोक में और हम सुनते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सब प्रकार से आप परमात्मा की शरण में जाओ।
यही कह रहे हैं भगवान, हे भारत, सब प्रकार से परमात्मा की शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम्हें शांति और परम नित्य धाम प्राप्त होगा। नेचुरली जब आप आत्मा, परमात्मा, इनकी सेवा करोगे, जीवों की सेवा करोगे, और जो इतने हमने भक्ति के विधि विधान डिस्कस किए हैं, तब आपको परमात्मा के भी दर्शन होंगे और भगवान का धाम भी आप प्राप्त करोगे। ये भूलना नहीं है कि भगवान ही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। अभी हम एक श्लोक और लेंगे इसमें, 63वां श्लोक, 18वां अध्याय। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। अब भगवान थोड़ा थोड़ा विराम लेने के मूड में आ रहे हैं, कह रहे हैं मैंने तुम्हें सब बतला दिया, इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहे सो करो। देखो, भगवान ने एक तरह से पूरा नॉलेज दे दिया। अगर आप अपने माता पिता से पूछोगे तो किसी भी कार्य को करने से पहले वो भी आपको पूरा उसके प्रॉस कॉन्स, यानी कि फ़ायदे नुकसान, ऊपर नीचा सब बता देते हैं, फिर कहते हैं जो ठीक लगे वो करो। ये तो कहा भी जाता है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, बट एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए कि सुनो सबकी। अब लेकिन उनमें सबकी में कौन होने चाहिए जिनकी हमें सुननी चाहिए? वो होने चाहिए हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव, हमारे समाज के वयोवृद्ध व्यक्ति, एक्सपीरियंस लोग। उनकी राय हमें लेकर फिर निर्णय करना चाहिए। और यही भगवान ने भी कहा कि मैंने तुम्हें पूरी नॉलेज दे दी है, कंप्लीट नॉलेज आई हैव डिलीवर्ड, कंप्लीट नॉलेज आई हैव डिलीवर्ड। अब आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। दैट इज़ द मैसेज बाय कृष्णा। तो करीब करीब हमें भी भगवत गीता, जैसे मैंने कहा, करीब करीब पूरी हो गई है, थोड़ी ही बची है। अब आपको भी अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने, क्या नहीं, कहीं ना कहीं लास्ट में तो फिर आप पर ही डिपेंड करेगा। हरे कृष्णा।